नमस्कार, वेलकम टू ESM इन्फो क्लब। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी तक 15 साल तक आपका कम्यूटेशन डिडक्ट होता है, पर जो कोर्ट केस हुआ था, आप जानते हैं चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, उस कोर्ट का एक इंटरिम ऑर्डर था कि 15 साल नहीं 10 साल का बाद ही कम्यूटेशन कटना बंद हो जाएगा। पर वो इंटरिम ऑर्डर था, उसके बाद फाइनल ऑर्डर क्या हुआ, ये वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल जेन्युइन एक जानकारी मिले जो आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव हो सकता है। आप अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक पिटिशन है जो कि पिटिशन फाइल किया गया था एक सीनियर सिटीज़न के द्वारा, ठीक है। और लगभग 800 से भी ज़्यादा रिट पिटिशन फाइल किया गया था हाई कोर्ट में, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में। तो वो पिटिशन कॉमनली क्या था, देखिए मैं एक बार पढ़ के सुनाता हूँ, जस्ट फ्यू लाइन्स में उसका जिस्ट है। रिटायर्ड एज चीफ इंजीनियर ऑन 31 मई 2011 है एंड ऑप्टेड फॉर कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। सब लोग जो ऑप्ट करते हैं। हाउएवर द रिकवरी पीरियड फॉर द कम्यूटेड पोर्शन ऑफ द पेंशन वाज सेट एज 15 ईयर्स। ये सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए है और ज़्यादातर जो स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज का भी 15 ईयर्स है, कुछ स्टेट्स को छोड़ करके। रिजल्टिंग इन एक्सेस रिकवरी फ्रॉम द पिटिशनर। पिटिशनर का ये कहना है कि 15 साल तक जो रिकवरी हो रहा है वो एक्सेस अमाउंट हमसे लिया जा रहा है। द पिटिशनर आर्ग्यूज दैट this violates Article 14 of the Constitution, as retirees of the state government are treated the same as retirees of the central government despite differences in retirement age and life expectancy. The recovery period was not revised despite declining interest rates and increased life expectancy. पिटिशनर की ये कहना है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इंटरेस्ट रेट जो घट रहा है दिन का दिन, इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जो रिकवरी पीरियड है वो पीरियड को कम करना चाहिए। द रिकवरी पीरियड वाज नॉट रिवाइज्ड डिस्पाइट डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट्स एंड इंक्रीज्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। द पिटिशनर सीक्स ए रिव्यू ऑफ द रूल टू रिस्टोर फुल पेंशन आफ्टर 11 years and 2 months इंस्टीड ऑफ 15 years। तो ये 11 years 2 months कैसे आया? देखिए, जो पैसा आपको दिया जाता है वो पैसा आपको लगभग 8 साल, 8.5 साल या फिर 9 साल का पैसा जो आपको दिया जाता है, 9 साल तक का अमाउंट है वो एक्यूमुलेट करके आपको दिया जा रहा है, ये कम्यूटेशन है। पर अभी रिकवरी कितना होता है? 15 साल तक होता है। लेकिन दिखा गया कि इंटरेस्ट रेट को अगर जोड़ते हैं तो 9 साल तक प्रिंसिपल देते हैं और अगले 2 साल का अगर आप और भी इतना ही पैसा देते हैं जैसे मंथली डिडक्शन हो रहा था, तो वो आपका इंटरेस्ट पोर्शन डिडक्ट हो जाता है। यानी कि 9 + 2 यानी कि 11 साल में आप जो भी पैसा लिया था, जो भी इंटरेस्ट है, पूरा ही आपका रिकवर हो जाता है। यानी कि 11 साल में कंप्लीट ये जो EMI की तरह जो डिडक्शन होता है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, जबकि 15 साल में होता है। तो इस चीज़ को लेके जब केस फाइल गया था तो इस केस का सबसे पहला जो स्टे ऑर्डर आया था, जो आउटकम आया था, वो है राम स्वरूप जिंदाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स। ये जो केसेस था 2490/2024, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे केसेस फाइल किया गया था पर उसमें किसी में स्टे ऑर्डर नहीं आया था। ये फर्स्ट केस था जहाँ पे स्टे ऑर्डर आया हुआ है। तो इसमें क्या लिखा है देखिए, नोटिस ऑफ मोशन फॉर 9 April 2024, Mr. Saurabh Kapoor, Additional AG, Punjab, accepts notice on behalf of state and seeks time to file reply. May do so on or before the next date of hearing with a copy in advance to the counsel opposite. In the meanwhile, further recovery shall remain stayed. ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द मीनवाइल, जब तक कि रिप्लाई सबमिट नहीं कर रहे हैं तब तक के लिए फर्दर रिकवरी शैल रिमेन स्टेड, मतलब कोई रिकवरी नहीं होगा, यानी कि कोई कम्यूटेशन डिडक्शन नहीं होगा। टैग अलोंग विद CWP 9426/2023। ये 9426 का जो केस है ये शीला देवी केस है जो कि इसमें लीड केस बनाया गया, ठीक है। ये जो कम्यूटेशन वाला जो भी मुद्दा था चंडीगढ़ हाईकोर्ट में जो केस फाइल हुआ था, इसमें लीड केस बनाया गया CWP 9426/2023 जो कि इसमें टैग किया गया। फाइनल ऑर्डर जब रामस्वरूप का दिया गया, इसमें लिखिए क्या बोला गया, ये था रामस्वरूप का फाइनल ऑर्डर। देखिए, रामस्वरूप जिंदाल जो अभी जो ऑर्डर इंटरिम ऑर्डर मैंने पढ़ा उसी का फाइनल ऑर्डर है। और फाइनल ऑर्डर में क्या बताया गया, देखिए इसमें
For order CCWP 9426/2023 titled as शीला देवी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो शीला देवी का जो ऑर्डर है उसी को रिफर किया गया। अब देखते हैं शीला देवी का फाइनल ऑर्डर क्या था। देखिए ये जो है पंजाब एंड चंडीगढ़ हाई कोर्ट का शीला देवी का ऑर्डर है। देखिए ये जो भी चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सब चीज़ हाई कोर्ट का जो वेबसाइट है वहाँ पे आप भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये किसी का बना हुआ हमारा कोई फेक नहीं है, ये बिल्कुल ओरिजिनल जेन्युइन ऑर्डर है हाई कोर्ट का। वेबसाइट में आप पंजाब एंड चंडीगढ़ हाई कोर्ट का वेबसाइट में जाइए, जजमेंट सेक्शन में जाइए और ये जो नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे, ये नंबर डाल के वहाँ पे कैप्चा दे दीजिए तो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये गवर्नमेंट का वेबसाइट से लिया हुआ है, इसलिए इसका ऑथेंटिसिटी के बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए ये जो केस है शीला देवी का जो केस है कम्यूटेशन को लेकर के, शीला देवी एंड अदर्स, ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। इसमें लगभग कितना केसेस है आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, ये देख सकते हैं कितने सारे केसेस है, 800 समथिंग केसेस है। ये केसेस का पूरा लिस्ट है, CWP नंबर्स दिया हुआ है। ठीक है, 800 के आसपास केसेस फाइल किया गया था। और इसमें सारी पेजेस को पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं फर्स्ट एक दो लाइन पढ़ देता हूँ और जो रिलेवेंट पैराग्राफ है वो पैराग्राफ को मैं पढ़ के सुनाऊंगा। CWP नंबर 9426 of 2023 along with other connected 807 writ petitions, details of which are tabulated in the schedule attached at the foot of the order, are taken up for hearing together at request and with consent of Land Council for the parties, as it is agreed that an identical question of law arises for adjudication इन ऑल रिट पिटिशन। यानी कि सब में ये 807 जो केसेस है, टोटल 808 केसेस है, सब में एक सवाल एक ही है कि जो रूल्स है उसको रिव्यू किया जाए और 15 साल का जगह 11 साल का पीरियड होना चाहिए कम्यूटेशन डिडक्शन का। ठीक है, तो सबका कॉमन एक डिमांड था, इसीलिए सबको कंबाइन किया गया। तो देखिए CWP 9426 एंड 2023 का जो रिप्लाई जो गवर्नमेंट तरफ से जो दिया गया था वो एक्सेप्टेड है और सबके लिए कॉमन रिप्लाई है। ये चीज़ें हमारी जो वेबसाइट है सैनिकक्लब.com वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। जो भी ऑर्डर्स मैंने दिखाया सभी ऑर्डर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और फाइनली पैरा नंबर 28, 29, 30 एंड 31 जिसमें जो हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है, एक्चुअल जो ऑर्डर है वो कन्वे किया गया। तो सीधा चलते उस ऑर्डर का जो पेज है, देखिए 25 पैरा नंबर 27 पैरा नंबर 28। इन दिस पैरा नंबर 28 से पढ़ते, इन दिस फैक्चुअल मैट्रिक्स द आर्गुमेंट दैट इट इज कंटिन्यूइंग के कॉज ऑफ एक्शन एज इट परटेन्स टू पेंशन is clearly unacceptable. There is no question of any direction to the state to restore pension on expiry of 11.5 years or 12 years as paid for or to refund the amount so recovered. यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को ये ऑर्डर नहीं दे सकता है कि आप साढ़े 11 साल या फिर 12 साल में ही इनका पेंशन रिस्टोर कर दें, यानी कि कम्यूटेशन कटना बंद कर दें, ऐसे नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, पैरा नंबर 29 में क्या बोले, एट दिस स्टेज वी टेक नोट ऑफ द स्पेसिफिक स्टैंड ऑफ द स्टेट एज प्रोजेक्टेड बिफोर आस दैट इट वुड बी रेडी टू एग्जामिन द स्कीम public period of commutation while taking into consideration changes, if any, in underlying parameters, and that an expert committee would be constituted in this respect, which would be assisted by recognized expert agency or institutions which possess the requisite knowledge and competence in assessing such matters. यानी कि ऐसी कोई कमेटी जब बनाया जाएगा, जब मौका आएगा, जब इसका बारी आएगा, तो ये इसको और अच्छे से सोच विचार किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा कि इनका जो डिमांड है ये माना जाए या ना माना जाए। इसके लिए कमेटी गठन किया जाएगा, जिस कमेटी में ऐसे ही नॉलेजेबल पर्सन होंगे जिनको इस बारे में नॉलेज है, पेंशन के बारे में नॉलेज है, और भी जो डेमोग्राफिक जो भी डेटा है इस चीज़ का नॉलेज जिनको है। ठीक है, कीपिंग इन व्यू 30 में क्या बोल रहे, कीपिंग इन व्यू द फेयर स्टैंड ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट वी डू नॉट फाइंड एनी ग्राउंड फॉर इशुएंस ऑफ एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन इन दिस रिगार्ड एक्सेप्ट टू ऑब्जर्व दैट इन टर्म्स ऑफ द स्टैंड एज प्रोजेक्टेड बिफोर आस इट इज एक्सपेक्टेड दैट नेसेसरी स्टेप्स इन दिस रिगार्ड वुड बी टेकन एक्सपेडिशियसली बाय द स्टेट। तो पहले वो जो पैरा नंबर 29 में बताया गया था उस पर एक्शन लेने के लिए क्या है इसमें कहा जा रहा है। और पैरा 31 में जो फाइनल लाइन है उसमें क्या बोल रहे हैं, कीपिंग इन व्यू फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस एज नरेटेड एंड डिस्कस्ड
in foregoing paras, all the 808 writ petitions are dismissed with no order as to cost. यानी कि सारे 808 808 जो पिटिशन मैंने शुरू में आपको दिखाया था, ये सभी पिटिशन डिसमिस कर दिया गया विदाउट एनी ऑर्डर. It is clarified that the state is entitled to effect recoveries which are stayed by way of interim orders in the writ petition. रेट पिटिशन में जो स्टे ऑर्डर दिया गया था वो स्टे ऑर्डर अभी नहीं होगा, नहीं रहेगा, और स्टेट यानी कि पंजाब स्टेट यहाँ कहा जा रहा है, पंजाब एंड हरियाणा, वो अभी रिकवरी कर सकता है. ठीक है, जैसे चल रहा था रिकवरी, यानी कि 15 साल तक के लिए वो रिकवरी करेगा. सच रिकवरी हाउएवर बी मेड इन स्टैगर्ड मैनर टू ऑब्विएट एनी हार्डशिप टू द पेंशनर. हाँ, अब रिकवरी ऐसे होना चाहिए ताकि पेंशनर को कोई हार्डशिप ना हो, इसलिए स्टैगर्ड मैनर में करना चाहिए. तो इस पर ये जो ऑर्डर आया, इस ऑर्डर को जब इम्प्लीमेंट किया तो गवर्नमेंट ने क्या किया, देखिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जो वेबसाइट है मैं आपको दिखा दिया इसमें. ठीक है, यहीं से मैंने डाउनलोड किया. तो ये जो ऑर्डर है, क्योंकि अभी स्टे ऑर्डर वैकेट हो गया, अभी जो फाइनल ऑर्डर जो मैंने आपको दिखाया शीला देवी का, इसका मतलब ये है कि स्टे ऑर्डर इज वैकेटेड. जो इंटरिम ऑर्डर दिया गया था, स्टे दिया गया था कि इनका कम्यूटेशन अब 15 साल तक नहीं कटा जाएगा जब तक फाइनल नहीं हो रहा है, जो कि 11 साल एंड 2 महीना जिसका हो गया उनका कम्यूटेशन करना बंद हो जाएगा. वो ऑर्डर अभी वैकेट हो गया, नल एंड वॉइड हो गया, कैंसिल हो गया. अब क्या हुआ है, ये जो ऑर्डर है शीला देवी एंड अदर्स, इसका 9426 ऑफ 2023, इसका हिसाब से फिर गवर्नमेंट ने एक, ये जो देख सकते हैं आप, ये जो ऑर्डर निकाला है. ठीक है, और ये ऑर्डर केवल मात्र गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हरियाणा ही नहीं है, आप देख सकते हैं प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल AND आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आसाम, झारखंड, पटना, अहमदाबाद, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ठीक है, केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ओके, चेन्नई, आइजल, यूपी, उत्तराखंड, नागालैंड, भुवनेश्वर, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, सिक्किम, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल, यूटी चंडीगढ़, ओके, ये सारी स्टेट्स को भेजा गया. ठीक है, और वहाँ पे ये चीज़ें क्या कन्वे किया गया देखते हैं. आई एम डायरेक्टेड टू इनवाइट ए रेफरेंस टू दिस ऑफिस लेटर नंबर PCC रिकवरी कम्यूटेशन 21 जून 2024, जहाँ पे स्टे ऑर्डर का कम्युनिकेट किया गया था कि आप अभी जो है कम्यूटेशन जो है रिकवरी ना किया जाए, बंद किया जाए. तो उसका जो रेफरेंस दिया गया इसमें. ठीक है, और देने के बाद ये कह रहे हैं रिगार्डिंग स्टॉपिंग ऑफ द रिकवरी ऑफ कम्यूटेशन ऑफ पेंशन फ्रॉम द पिटिशनर्स टिल वैकेशन ऑफ स्टे ऑर्डर इन द CWPs हु हैव कंप्लीटेड 10 years ऑफ रिटायरमेंट और अबाव. जिनका 10 साल हो गया उनका स्टे ऑर्डर लग गया था कि जिनका 10 साल पेंशन आके हो गया उनका अभी कोई कम्यूटेशन रिकवरी नहीं होगा. उस पर अभी क्या है आगे देखते हैं. In this regard, it is intimated that Finance Department Haryana, in the light of Honorable Punjab and Haryana High Court order dated 27 November 2024, in the lead case CWP 9426 2023, शीला देवी and others versus State of Punjab, ठीक है, and orders dated 19 December 24 in CWP number 15098 of 2024, Ram Niwas Rahila and others versus State of Haryana and others, White memo number so and so, has now communicated this office to revive the recovery of commuted value of pension immediately. फिर से शुरू किया जाए रिकवरी कम्यूटेशन का, which was earlier stopped in compliance to stay order of Honorable Punjab and Haryana High Court. जो पहले पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का इंटरिम जो ऑर्डर था, स्टे ऑर्डर था, उसको पालन करने के लिए स्टॉप किया गया था. जिनका कम्यूटेशन वो अभी दोबारा डिडक्शन शुरू किया जाए. ठीक है, फर्दर द रिकवरी ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन फॉर इंटरवेनिंग पीरियड फ्रॉम May 2024 to up to date as the case may be may also be made from the pensioners in equal installment every month along with regular recovery ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन. यानी कि जिस पीरियड का कम्यूटेशन नहीं कटा गया वो भी कटेंगे, पर कैसे कटेंगे, इक्वल
मंथली इंस्टॉलमेंट में, एक ही साथ नहीं कटेंगे ताकि पेंशन हाथ में ना मिले, ठीक है। तो इसको थोड़ा स्टैगर्ड मैनर में जैसे कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, ठीक है, इसी हिसाब से सिंपैथेटिकली कंसिडर करने का बाद ही काटा जाएगा। द कॉपी ऑफ द सेम इज enclosed फॉर योर reference and guidance. As such, you are requested to ensure the strict compliance of Finance Department Haryana instruction entailed in aforesaid memo dated 24 दिसंबर 2024 in letter and spirit. ये सारे जो ऑर्डर्स हैं जो कि मैंने दिखाया, इसमें आखिर यही कहा गया कि जो इंटरिम ऑर्डर जो दिया गया था वो अब फाइनल हो चुका है। हाई कोर्ट का भी ऑर्डर आ चुका है, फाइनल ऑर्डर आ चुका है। कोई भी ऐसे कोई स्टेप्स नहीं लिया गया, ना ही जो हरियाणा एंड पंजाब गवर्नमेंट हाई कोर्ट का जो ऑर्डर दिया गया कि कम्यूटेशन रिकवरी दोबारा शुरू किया जाए, इसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट का या किसी भी हायर अथॉरिटी, किसी भी कोर्ट का कोई ऑर्डर अभी तक नहीं है। पर हाँ, AFT में, आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल में बहुत सारा ऐसी केसेस जो है ऑलरेडी फाइल हो चुका है। और देखिए, ये तो सिविलियन का केस था, और आप अगर फौजी पेंशनर है, डिफेंस पेंशनर है, तो आपके लिए रूल तो लगभग सबके लिए वही है, 15 ईयर्स में ही कम्यूटेशन रिस्टोर होता है सबके लिए। पर अगर आप सोचते हैं कि आप अच्छी तरह से केस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप AFT में केस फाइल कर सकते हैं। या फिर आप अगर सिविलियन पेंशनर है तो आप कैट में, या जो भी आपका सुइटेबल फोरम है, जो भी ट्राइब्यूनल या कोर्ट है, वहाँ पे आप केस फाइल कर सकते हैं। AFT में अगर आप में से कोई केस फाइल करना चाहते हैं तो हमारा जो लीगल टीम है उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ जो लिंक है या फिर हमारा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। AFT में अभी कुछ लोग केस फाइल करने जा रहे हैं AFT कलकत्ता में। अगर ईस्टर्न रीजन का आप कोई है तो आप अभी कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका केस भी फाइल हो सकता है। क्या पता कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में ये केस डिसमिस हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि और की कहीं जगह पे ओपन नहीं है, और भी जगह भी ओपन है। जब हर जगह से आप केस फाइल करेंगे, आप अपना जो डिमांड है, जो क्लेम है, ठीक से आप रख पाएंगे, तो हो सकता है कि आपके लिए कोई पॉजिटिव ऑर्डर निकल जाए। इसीलिए सबको मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप समझते हैं कि आपका क्लेम और आपका डिमांड में कुछ ऐसे मेरिट है, तो अभी भी समय है, आप केस फाइल कर सकते हैं। जैसे कि पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर था, ऐसी स्टे ऑर्डर लेके अब भी आपका कम्यूटेशन कटवाना बंद करवा सकते हैं। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम टाइम टू टाइम आपके पास लेके आते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने इक्वल MSP का जो केस था, कुछ लोग ऐसे ही सोशल मीडिया में ऐसे ही जो है गलत न्यूज़ फैलाते हैं कि अभी इक्वल MSP सबको मिलने वाला है, पर ये गलत है। ये कैसे गलत है? ये सारी चीज़ें जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है मैं इस वीडियो में मैं आपको प्रोड्यूस किया। ऐसे ही जो कम्यूटेशन का भी बहुत सारे गलत न्यूज़ इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया में लोग फैलाते हैं, उस पर विश्वास मत कीजिए। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल का साथ, और हमारे जो ब्लॉग्स है, वेबसाइट्स है, उसको ज़रूर एक बार दिन में कम से कम विजिट कीजिए, ये7infoclub.com एंड सैनिकclub.com। इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।